Hi everyone and welcome to Neat Now, your NCERT destination. चैप्टर 6 चल रहा है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. आज हम देखने जा रहे हैं वो है डाइकोटिलेडोनस स्टेम. रूट वी हैव ऑलरेडी सीन, मोनोकॉट वी हैव ऑलरेडी सीन. अगर मिस हो गया है वीडियोस में जाके देख सकते हैं. Now when you talk about योर डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट से सीधा सीधा इनका एग्जाम्पल जो है, जो हमेशा इसका देती हैं, वो याद रहना चाहिए, राइट? सो यू नीड टू रिमेंबर दैट बीन्स, पीज, ग्राउंडनट, जितने भी दो कॉटिलेडॉन्स हैं आपके, वो उनकी स्टेम जनरली एक जनरल डिस्क्रिप्शन कैसा होता है. सो आई होप ऑल्सो यू हैव सब्सक्राइब्ड एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आए. नाउ the transverse section of a typical young dicotyledonous stem shows that epidermis is the outermost protective layer of the stem. Epidermis ना ही सिर्फ स्टेम में, बट जो हमने रूट में देखा उसमें सबसे ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है. साथ ही आपकी जो लीफ भी हम देखेंगे उसमें भी जो अपर मोस्ट लेयर होगी, दैट वुड बी योर एपिडर्मिस. सो अगेन इफ आई हैव टू मार्क इट ओवर हियर, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर दिख रही है जहां पे आपके एपिडर्मल हेयर भी दिख रहे हैं, दैट इज योर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का अगर मुझे फंक्शन लिखना हो कि एपिडर्मिस का कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, दिस इज योर अपर मोस्ट लेयर, right? So epidermis, the uppermost layer, helps in protection of the whole thing. Covered with a thin layer of cuticle, it may bear trichomes and a few stomata. Trichomes क्या होते हैं? Trichomes are hair-like appendages जो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है. अब ये जो आपके trichomes है, ठीक है, hair-like appendages, hair-like in structure, इनका फंक्शन क्या है? ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, किसको? ट्रांसपिरेशन को. ट्रांसपिरेशन के थ्रू होने वाला जो वाटर लॉस है वो आपके ट्राइकोम्स के थ्रू प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है. इसी के साथ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट योर स्टेम, अगर स्टेम यंग है, फ्रेश है, ग्रीन है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वहां पे स्टोमेटा भी होंगे, ठीक है. अब स्टोमेटा अगर है तो वहां पे आपके गार्ड सेल्स होंगे ही होंगे, सिंपल सी बात है. सो इसीलिए आपके ट्राइकोम्स एंड इवन योर स्टोमेटा, इन दोनों की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे देखी जाएगी ऑन अ यंग स्टेम, ठीक है. एंड अ फ्यू स्टोमेटा, लाइक आई सेड, ट्राइकोम्स जो आपके ऊपर की तरह है सतह पे, और बीच बीच में छोटे छोटे गैप होंगे जो आपके क्या कहलाएंगे? स्टोमेटा, राइट? The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. तो अगर मेरे को देखना है यहाँ पे, ठीक है, पेरिसाइकल ये रहा आपका, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, सो इसके बीच में जो रीजन है, दिस वुड बी योर कॉर्टेक्स. अब कॉर्टेक्स जो है उसमें फर्दर रीजन्स है, ठीक है. सी इफ यू सी वेरी केयरफुली, कॉलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, तीन टाइप की सेल्स मेंशन है. पेरेन्काइमा एज यूजुअल दे विल बी यूज टू स्टोर फूड, स्टार्च, अगेन आपका जो म्यूसिलेज है वो भी आपको यही मिलेगा. अब जहां पेरेन्काइमा आ गया वहां पे आप आंखें बंद करके कह सकते हो इंटरसेल्युलर स्पेस भी मिलेगी, है ना. सो ये पेरेन्काइमा की कंडीशन होगी. कॉलेनकाइमा, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है. कॉलेनकाइमा बहुत ज्यादा लिग्निफाइड है. इफ यू रिमेंबर द सेल्स, है ना, अगर आपको याद हो जो हमने सेल्स ड्रॉ किए थे कॉलेनकाइमा के, राइट, वो कुछ इस तरीके से थे, है ना. और हमने ये देखा था कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में इस तरीके से ये जो कॉर्नर्स होते हैं, दे आर लिग्निफाइड. नाउ बिकॉज दे आर लिग्निफाइड, लिग्निन प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं ये चीजें जोड़ने के तो काम आता ही है, प्लस इट गिव्स अ वेरी गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट. जो प्लांट है आपका उसको बहुत अच्छी एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाएगी. सो इसलिए कॉलेनकाइमा जरूरी है, राइट. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स. तो बेसिकली जो ये हमारा रीजन है जिसको हमने कॉर्टेक्स कहा है, एपिडर्मिस से लेके आपके पेरिसाइकल रीजन तक, उसमें 3 सब जोन्स हैं. The outer hypodermis consists of a few layers of collenchymatous cells which just below the epidermis provide mechanical strength to the young stem. जैसे मैंने आपको कहा, जो आपकी collenchyma है इनका फंक्शन ही है कि आपकी जो यंग स्टेम है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट दें, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दें. सो कॉर्टेक्स में 3 रीजन, ऊपर हाइपोडर्मिस जो कि आपका बना हुआ है कॉलेनकाइमा सेल से. कॉलेनकाइमा सेल्स की खास बात, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उनको देनी है, ठीक है. नाउ cortical layers below hypodermis consist of rounded
thin wall parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces. मैंने भी आपको पहले conspicuous का मीनिंग बताया था. conspicuous का मीनिंग होता है clearly visible. ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग है क्लियरली विजिबल, आसानी से दिख जाए. तो सबसे पहले जो लेयर थी वो थी आपकी कॉलेनकाइमा. ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं हाइपोडर्मिस. कॉलेनकाइमा के बाद जो नेक्स्ट लेयर आई है उसको हमने बताया है आपका पैरेन्काइमा. और पैरेन्काइमा में कहीं ना कहीं आपको इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत इजीली, बहुत आप ये कह सकते हो कि प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगी. ठीक है, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. सो इसके नीचे जो थर्ड लेयर है हमारी, राइट, वो क्या है? वो है आपकी एंडोडर्मिस. सॉरी, ओके. सो पहली लेयर कॉलेनकाइमा, ठीक है, सेकेंड लेयर पैरेन्काइमा, थर्ड लेयर एंडोडर्मिस. कॉलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगी, पैरेन्काइमा फूड स्टोर करेगी, इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहाँ मस्ट है, याद रखना. एंडोडर्मिस, एंडो यानी इनसाइड, डर्मिस मतलब क्या? स्किन समझ सकते हैं हम. तो ये अंदर की तरफ से एक बाउंड्री जैसी चीज है. अगेन अगर आप यहाँ पे एंडोडर्मिस की बात करोगे, ठीक है, बिकॉज ये एक चीज अलग कर रही है पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स को. एक पेरिसाइकल की एक वहां पे एक अलग से अब स्ट्रक्चर सा बन रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ डिफरेंशिएटिंग लेयर. वो जो लेयर है वो डिफरेंशिएट कर रही है. The cells of the endodermis are rich in starch grains and the layer is also referred to as starch sheath. तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं starch sheath. क्यों? क्योंकि इसके जो सेल हैं वो आपके स्टार्च ग्रेन्स में बहुत ज्यादा रिच हैं. बहुत ज्यादा रिच होने का मतलब है कि वहां पे स्टार्च बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड है. ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो हमारी एंडोडर्मिस है उससे भी फूड रिजर्व जो है वो देखा जा रहा है. आपके पैरेन्काइमा में तो होता ही है, उसके साथ साथ आपके एंडोडर्मिस में भी देखा जा रहा है. ठीक है, चलें. Pericycle is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in form of semi-lunar patches of sclerenchyma. Sclerenchyma again mechanical strength आ गई. See, when you're talking about stem, ठीक है, स्टेम पे एक तरीके से वो पूरी एक्सेस है जिसमें आपकी पूरी पत्तियां, आपकी ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, नेम एनीथिंग, एवरीथिंग इज कॉन्सेंट्रेटिंग. सो वो एक्सेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए जो चीज हो पाएगी वो होगी अब कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा तो ये तक है कि मेच्योरिटी पे वो डेड सेल्स होते हैं. फाइबर्स जो है हमारे वो आपके स्क्लेरेनकाइमा होते हैं. दे आर वेरी, यू कैन से एक तरीके से टफ होते हैं, है ना. सो अगेन अब एक लेयर आ रही है विच इज कंपोज्ड ऑफ योर स्क्लेरेनकाइमा. तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पेरिसाइकल है एंडोडर्मिस के अंदर है, नीचे की तरफ है और फ्लोएम के अबव है. अगर आप यहाँ देखोगे फ्लोएम ये वाला पोर्शन है, राइट. अगर यहाँ पे हम देखें एपिडर्मल हेयर था, ये एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस, ये पैरेन्काइमा, ये एंडोडर्मिस. अब ये पेरिसाइकल जो है, वैस्कुलर बंडल, ये जो ये वाला पोर्शन है जो ये अंदर की तरफ को है, राइट, दिस इज योर फ्लोएम. तो फ्लोएम के बीच में और आपके यहाँ पे जो ऊपर वाला रीजन है उसको हम पेरिसाइकल कहेंगे. ठीक है, तो अब जो हमारी एंडोडर्मिस थी इसके बाद हमारी क्या आ रही है? इसके बाद हमारी आ रही है पेरिसाइकल. ठीक है, पेरिसाइकल आ गई हमारी. अब और किससे बनी हुई है अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ योर स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है, in between the vascular bundles there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays. तो जो ये बीच में आपको दिखेंगे, ठीक है, ये जो बीच में है vascular bundle again xylem and phloem, तो इनके बीच में जो आपको दिख रहा है पोर्शन वो पैरेन्काइमा सेल से बना है जिसको हम medullary rays कहेंगे. A large number of vascular bundles are arranged in the ring. The ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of dicot. Ring-like structure. ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ring-like structure है और ये आपके डाइकॉट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है. पर्टिकुलर फीचर जो उसको डिस्टिंग्विश करेगी स्टेम को डाइकॉट की वो ये है कि आपका जो वैस्कुलर बंडल है इट इज अरेंज इन अ ring-like structure. ठीक है, सो ये एक अलग चीज है.
Each vascular bundle is conjoined, open and with enlarged protoxylem. अब हमने जब रूट देखी थी, मैंने एक्सार्च बनाया था. पहले तो ओपन की बात कर लें. जाइलम फ्लोएम, और बीच में हमने कहा था कैम्बियम है. अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो ओपन टाइप हुआ. क्यों? क्योंकि वहां से ग्रोथ हो सकती है फर्दर. तो ये ओपन टाइप हो गया कॉन्जाइन फ्लोएम और आपका जाइलम का. अब एंडार्च, एंडार्च में हमने ये कहा था कि जो आपके प्रोटोजाइलम के सेल्स होते हैं वो अंदर होते हैं, बाहर की तरफ क्या होता है? मेटाजाइलम. ठीक है, सो ये हो गए एंडार्च अरेंजमेंट. प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे जो है अंदर की तरफ जो दिखेगा आपको वो प्रोटोजाइलम होगा. जो प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम जो होगा वो बाहर की तरफ होगा. रूट में इसके एग्जैक्टली अपोजिट था. रूट में आपका मेटाजाइलम पित्त की तरफ था, है ना. यहाँ पे जो मेन पित्त की तरफ चीज जा रही है वो है आपकी प्रोटोजाइलम. रूट में बाहर था आपका प्रोटोजाइलम, पित्त से दूर. स्टेम में आपका पित्त के बगल में ही होगा प्रोटोजाइलम. ठीक है, तो इस जो कंडीशन है उसको हम क्या कहते हैं? एंडार्च. A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith. तो जो ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, ये जो है आपका पिथ है. पिथ के पास ही मैंने क्या कहा था? प्रोटोजाइलम होगा, और वही ये लिखा हुआ है. इफ दिस इज योर पिथ, प्रोटोजाइलम सबसे करीब है. दूर कौन सा हो जाएगा? इससे दूर हो जाएगा आपका मेटाजाइलम. ठीक है, सो ये चीजें याद रखनी है आपने. अब अगर हमको एक बार फिर से देखना हो, ठीक है, विल जस्ट हैव अ लुक अबाउट द होल स्ट्रक्चर अगेन. तो सबसे पहले हमने देखा एपिडर्मिस, है ना. एपिडर्मिस में हमने क्या देखा? एपिडर्मिस में आपकी दो चीजें प्रेजेंट थी. एक थे आपके ट्राइकोम्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और दूसरा जो था आपका वेरी फ्यू बट प्रेजेंस थी स्टोमेटा की. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आया, हम आए पेरिसाइकल पे. हम आए पेरिसाइकल पे. बट पेरिसाइकल और आपके एपिडर्मिस के बीच में जो रीजन था उसको हमने कहा कॉर्टेक्स, है ना. उसको हमने कहा कि भाई ये कॉर्टेक्स है. बट कॉर्टेक्स फर्दर 3 जोन से बना था. पहला था आपका हाइपोडर्मिस. ठीक है, ये हाइपोडर्मिस किससे बना था आपका? कॉलेनकाइमा से. ठीक है, फिर थी आपकी एक पैरेनकाइमा की लेयर, राइट. इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहाँ कॉन्स्पिक्यूअस है, विजिबल है. थर्ड लेयर जो थी वो थी आपकी एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस में एक मेजर चीज जो आपको याद रखनी है वो आपकी है स्टार्च शीथ, है ना. क्योंकि यहाँ पे भी ये स्टार्च ग्रेन्स जो है इसको कहीं ना कहीं उससे बनी हुई है. ठीक है, पेरिसाइकल पे जब हम आए थे, पेरिसाइकल में हमने ये देखा एंडोडर्मिस की जस्ट नेक्स्ट वाली लेयर थी. ठीक है, पेरिसाइकल के बाद जो था वो वहां पे आपके वैस्कुलर बंडल्स थे. बट यहाँ पे एक और चीज आएगी आपकी, विच बी योर फ्लोएम. पहले आपका कौन आ जाएगा? फ्लोएम आ जाएगा. कौन आएगा? फ्लोएम. ठीक है, सो फ्लोएम इज हियर. फ्लोएम अगेन कैसे बना होगा आपको पता है. नेक्स्ट वाज योर जाइलम, लास्टली आपकी पिथ. ठीक है, अब जाइलम क्यों? यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपकी जाइलम की चीज है वो आगे है प्रोटोजाइलम, ठीक है, पीछे है मेटाजाइलम, और इस तरीके की अरेंजमेंट को हम कहते हैं एंडार्च. हाँ, एंडार्च जाइलम ये हो गया आपका. आगे प्रोटोजाइलम, पीछे कौन है? मेटाजाइलम, पिथ के सबसे करीब. पिथ यहाँ प्रेजेंट है. यहाँ पे आपके स्क्लेरेनकाइमा सेल्स भी हैं जो आपके अगेन मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं. आपके जो कॉलेनकाइमा है वो भी आपके क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं. तो जो एक पूरा स्ट्रक्चर है स्टेम का, इट इज मेजरली कंसर्न विद मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑब्वियस रीजंस हैं कि भाई जो स्टेम है उसी को मजबूत होना पड़ेगा, है ना. So with this we have completed your dicot, the whole stem. ठीक है. अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल जाऊं उससे पहले बता दूं, जो आपके जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, सॉरी. ठीक है, सो डाइकॉट स्टेम का ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आपका जो
फ्लोएम और जाइलम है, वेस्कुलर बंडल है, इट इज अरेंज्ड इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। विद दिस डाइकॉट स्टेम इज ओवर। स्ट्रक्चर याद रखो, कौन से सेल्स कहाँ पे हैं, कैसे बने हुए हैं। पिथ में हमने देखे थे पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत उसमें इंटरसेल्युलर स्पेस है। सो इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर वाइज याद रखोगे आसान पड़ेगा, ठीक है। अब फटाफट एनसीईआरटी खोलो तुरंत, ताकि एक बार जो व्हेन यू रीड इट, व्हेन यू जस्ट गो थ्रू इट, यू हैव एन आइडिया कि हमें क्या करना है और क्या हो रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, मेक नोट्स, सॉल्व क्वेश्चंस। अभी भी अगर कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, put down in the comments. I'll be more than happy to help you out. ठीक है? So I'll see you soon with another video जिसमें हम देखेंगे monocot stem को. Quite similar, थोड़े से differences, but देखना तो बनता है. ठीक है? So I'll see you soon. Till then, subscribe the channel and press the bell icon. ठीक है? Till then, keep studying, keep taking care of yourself. Thank you.